मध्य प्रदेश में चुनावी पारा चरम पर है। राज्य के गांवों में किसानों का मूड जानने के लिए किसान तक चला रहा है खास सीरीज इलेक्शन कारवा। इस चुनावी सफर में हमें कुछ ऐसे गांव मिले जहां हजारों साल पुरानी ऐतिहासिक विरासत के सबूत आज भी मौजूद हैं। ये गांव हैं मितावली, पड़ावली और बटेश्वर, जिन्हें पर्यटन ग्राम का दर्जा मिला है। इन गांवों से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्यों अलग है ये गांव, यहाँ ऐसा क्या है कि दूर दूर से लोग यहाँ घूमने आते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं क्यों खास है मितावली गांव। नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। किसान तक इलेक्शन कारवां जैसा कि मध्य प्रदेश में है और हम चंबल के बीहड़ों में इस समय उस गांव में पहुंचे हैं जिसे पर्यटन ग्राम का दर्जा दिया गया है। मेरे साथ में जो आप ये इमारत देख रहे हैं, यह इमारत ऐतिहासिक रूप से तो महत्वपूर्ण है ही। हमारे देश के आज़ाद भारत का जो इतिहास है उसके साथ भी इसका एक जिसको कहें कि संबंध है, और वह संबंध औपचारिक है या अनौपचारिक, इसके बारे में अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हमारे देश की जो संसद भवन है उसकी जो इमारत है वह इसी मंदिर से बहुत मिलती जुलती है। उसका एक बड़ा रूप है जो दिल्ली में हम संसद भवन का देखते हैं, लेकिन वस्तुतः यह 1323 ईस्वी में बनाए गए गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों द्वारा बनाया गया एक 64 योगिनी शिव जी का मंदिर है। और यह मंदिर अपने आप में कई मायनों में अनूठा है। इसे, जैसा कि इतिहासकारों ने बताया है, कि यह मंदिर ज्योतिष और तंत्र विद्या के अध्ययन केंद्र के तौर पर बनाया गया था। ऐसा कहते हैं कि ये ज्योतिष और तंत्र विद्या का एक बहुत बड़ा स्टडी केंद्र, अध्ययन केंद्र भी था। इसके कुछ सबूत यहाँ अभी भी देखने को मिल सकते हैं। तमाम ऐसी आकृतियाँ जो कि ज्योतिष और तंत्र से जुड़ी हुई हैं, इनके मंत्र यहाँ पर लिखे पत्थरों पर अभी भी अंकित दिख जाएंगे। जैसे कि ये धनुष की आकृति है, इसके साथ में ये एक मंत्र है। इसकी भाषा अभी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन स्पष्ट तौर पर इसको समझा जा सकता है कि ये कुछ लिखावट है, किसी लिपि में ये लिखा गया है। इसी तरह से अनेक मुद्राएं यहाँ पर और अनेक चिन्ह यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये आकृतियाँ हैं, इस तरह की ये जो मंत्र हैं यहाँ और साथ में लिखे गए हैं, ये पत्थरों पर उकेरे गए हैं। और इसके अलावा जो सामने ये छोटा सा मंदिर दिख रहा है, ये भी ध्यान साधना का एक केंद्र था। और जैसा कि इसकी बनावट से भी देखा जा सकता है कि इस मंदिर में भी कहीं जोड़ नहीं है, पत्थरों को इस तरह से रख कर संयोजन करके बनाया गया है कि किसी भी प्रकार का इसमें जोड़ ना लगाना पड़े। इस मंदिर में शिव जी की 64 योग की मुद्राओं का अलग अलग 64 मंदिर बनाए गए हैं। ये जो आप छोटे मंदिर देख सकते हैं, इस तरह के जो मंदिर हैं, इनमें छोटे छोटे 64 ऐसे मंदिर हैं जिनमें शिव जी की उन योग की 64 मुद्राओं को दिखाया गया है, जिन्हें हम शिव का पूर्ण अवतार कहते हैं। इस तरह के इन 64 मंदिरों को गोलाकार आकृति में बनाया गया है। और जो शिव जी का सर्वांग रूप है, जिसको कहते हैं, सामने जो शिवलिंग दिखाई दे रहा है, वह मुख्य मंदिर का स्थान है और यही मंदिर का मेन केंद्र भी है। यह पूरी तरह से पार्लियामेंट की जो हमारी संसद की इमारत है, बिल्कुल उसी की तर्ज पर देखने में लगता है। लेकिन ऐसा दावा किया जाता है कि संसद भवन की जो इमारत है वह इटली की किसी एक इमारत से प्रेरित है। लेकिन इतिहासकारों में दो मत हैं और वह बताते हैं कि यही वह मूल रूप से मंदिर का वह भवन है जहाँ से हमने इसकी प्रतिकृति ली है। इस मंदिर की एक और खासियत है, लगभग 800 साल पुराना यह मंदिर है और इसमें कहीं जोड़ नहीं है। यह पत्थरों को इस तरह से काट कर बनाया गया है कि इसे हमारे भारत की जो प्राचीन इमारतें हैं उनमें भूकंप रोधी इमारतों के रूप में भी इसको गिना जाता है। और इसने न जाने अब तक कितने भूकंपों को झेल लिया है। इस पहाड़ी पर, लगभग 100 फुट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है यह मंदिर। इसी मंदिर की वजह से, मितावली गांव के इस मंदिर की वजह से, इस गांव को पर्यटन ग्राम का दर्जा दिया गया है। कभी कभार भूले भटके यहाँ पर्यटक आते भी हैं। हालांकि यह बहुत अधिक फुटफॉल की नज़र से अगर देखा जाए तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि इसमें जो पर्यटक हैं उनकी संख्या बहुत ही कम रहती है। जिन लोगों को इसके बारे में पता होता है वही यहाँ आते हैं। अभी हमारे साथ में यहाँ कर्नाटक से आए हुए 2 सैलानी हैं, हम उनसे बात करेंगे। 2 ग्वालियर के भी कपल्स आए हुए थे, उनसे भी हमने बात की, लेकिन उनको इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता था। लेकिन कर्नाटक से जो हमारे पर्यटक यहाँ आए हैं घूमने, आइए उनसे हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? संतोष। संतोष,
कहाँ से आए हैं आप कर्नाटक में? कर्नाटक मैंगलोर, मैंगलोर से। दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, इस मंदिर के बारे में आपको कैसे पता चला? एक्चुअली मैं नेट में देखा है, इंटरनेट में, गूगल में सर्च किया योगिनी देवतास मंदिर। हम लोग अभी मध्य प्रदेश घूम रहे हैं 10 दिन से, पूरा मध्य प्रदेश स्टेट। अभी हम लोग झांसी से ग्वालियर घूमने के लिए आया है आज। तभी ग्वालियर का पूरा टेम्पल्स में सर्च किया। मैं एक्चुअली हिंदू टेम्पल का ज़्यादा सर्च उसके लिए घूम रहा है, उसके लिए देख रहा है। तभी इधर सर्च करने का वक्त ऐसा एक योगिनी देवता का मंदिर भी सर्च किया। और मैं एक कथा भी सुना था, एक 5-10 साल से पहले एक इधर बटुकेश्वर मंदिर होगा, एक बटेश्वर मंदिर, वो मैं कथा सुना था। एक के मोहम्मद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की डीजी हुआ करते थे। वो इधर आके वो सब मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का मदद किया। और महाभारत काल के वो मंदिर थे। वो बराबर है, वो मैं सुना था नेट में। वो सर्च करने का वक्त वो मिला, तभी उसके पास ये मंदिर में देखा मैं। हाँ, गूगल में ये मंदिर भी देखा। तभी उसका विशेषता में सर्च किया, योगिनी देवता का मंदिर है। बाद में वो गूगल में फोटो देखा, सर्च एक सेंट्रल ऐसा। कैसा लगा इस मंदिर को देखकर? बहुत अच्छा है। मुझे दिख रहा है ये ऐसा एक योगिनी देवता का अलग अलग स्वरूप का आराधन अलग अलग तरीका से एक मंदिर पे गर्भगृह करके, वो गर्भगृह में योगिनी देवताओं का बिठा के, मतलब हमें तांत्रिक भी थोड़ा जानता है, काली, कपालिनी का कुल्ला, कुरुकुल्ला, ऐसा देवताओं का अलग अलग ध्यान और अलग अलग मंत्र, अलग अलग स्वरूप है। वो स्वरूप से अलग अलग गर्भगृह में बिठा के आराधन करने का एक अवकाश सिर्फ इधर ही मुझे दिखा। मैं अलग मतलब एक ही अभी दीवार में नहीं तो एक स्तंभ में योगिनी देवताओं का स्वरूप शिल्पकला में स्थापन करके वो दिखा नहीं कर सकता है। अभी खजुराहो में है ऐसा, अभी तमिलनाडु में एक मधुरै ऐसा एक मंदिर में वो साथ में सब है। यहाँ पे वो ये वर्तुलाकार का मंदिर है, मतलब ये भूगोल का एक सृष्टि का संकेत है। प्रकृति और पुरुष, पार्वती और परमेश्वर का संकेत है। परमेश्वर बीच में रहता है पुरुष तत्व से, प्रकृति तत्व से पार्वती उनका राउंड करता है। ऐसा एक संकल्प से वो मंदिर राजपूत लोग बना है। ऐसा मुझे ऐसा दिख रहा है। मुझे एक वर्तुलाकार का मतलब मंदिर बनाने का वक्त चतुरस्रा, अष्टकोण, षटकोण, वर्तुला, गजपृष्ठाकार, एक अलग अलग आकार रहता है। अच्छा ज्ञान है आपका। आप भी थोड़ा सा आइए, बात करेंगे। हिंदी नहीं है, कितना जो भी हिंदी बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी आप बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक इन हिंदी और सो। ये जो मंदिर है, जैसा कि हमने पहले बताया कि ये जोड़ नहीं है इसमें, इनको पत्थरों को इस तरह से संयोजन करके रखा गया है कि ये पूरी तरीके से भूकंप रोधी इस इमारत को बना देते हैं। और यह अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मुख्य मंदिर का मुख्य भाग है, जहाँ विशालकाय शिवलिंग देखा जा सकता है। इसमें 2 शिवलिंग हैं, एक छोटा और बड़ा। और जैसा कि संतोष जी ने भी बताया कि ये जो है सृष्टि की जो संरचना, जो रचना है, उसके बारे में उसको पूरा एक उसका चित्रांकन करता है। मंदिर के पत्थरों पर कुछ अंकित भी है। ये किस भाषा में है अभी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मंदिर के पत्थरों पर अंकित हैं। बहुत सारी आकृतियाँ उकेरी गई हैं और ये जो है वास्तुकला का एक श्रेष्ठ नमूना कहा जा सकता है। एक ऐसे गांव में, मितावली गांव इसका नाम है, यहाँ पर इस तरह की संरचना पूरे तरह से, जैसे हम कहें कि चंबल के बीहड़ में बिखरी पड़ी हुई हैं। इस तरह की बहुत सारी ऐतिहासिक विरासतें इसी गांव में, यहाँ के आसपास के गांव में बहुत सारी ऐसी संरचनाएं देखने को मिल जाएंगी। लेकिन इस मंदिर का जो महत्व है वह जग जाहिर है। कर्नाटक जैसे राज्यों से और दूर दराज से भी लोग यहाँ आते रहते हैं और अपने मन की जो ज्ञान की प्यास है उसको बुझाते हैं। आइए हम इस गांव के बारे में, गांव के लोगों से बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का ये बड़ा ही अलौकिक एक पर्यटन ग्राम है, जिसको कि इसका दर्जा दिया गया है। पर्यटन ग्राम का दर्जा मिलने के बाद इस गांव की तस्वीर कितनी बदली, जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ के लोगों की क्या स्थिति सुधरी, क्या आर्थिक स्थिति में बदलाव आया, रोज़गार के अवसर कैसे क्या मिलना शुरू हो पाए या नहीं हो पाए, इन सब के बारे में गाँव के लोगों से। आप युवा हैं, क्या नाम है आपका? रामलखन कौरव। रामलखन कौरव, आपको कुछ अंदाज़ा है कि इस गांव को पर्यटन ग्राम का दर्जा कब दिया गया?
ये तो नया नहीं है, लेकिन जब से हम समझदार हुए हैं तब से मतलब पर्यटन ग्राम ही है पर्यटक ग्राम सरकारी है। तौर हाँ, पर। सरकारी यहाँ तौर दूर दूर से सैलानी भी आते बहुत हैं, दूर से आते हैं और मतलब संडे को तो काफ़ी भीड़ हो जाती है। भीड़ हो जाती है। हाँ, और मतलब विकास भी अच्छा हुआ है इस गांव, बाकी गांव जैसे कि होते हैं, सामान्य गांव जो होते हैं उनसे बेहतर है, उनसे ये उनसे बेहतर। बहुत बेहतर है पर्यटन गाँव। ग्राम के नाम पर यहाँ कौन कौन सी ऐसी अलग सुविधाएं हैं जो दूसरे गाँव में नहीं है? पर्यटक ग्राम के नाम पर बिजली भी यहाँ पर पर्यटन नाम से ही आई थी, हाँ हाँ। और रोड भी मतलब उसी की वजह से आई थी, अन्यथा इस गांव को कोई देखता नहीं था। तो क्योंकि इस गांव की आबादी बहुत कम है, लेकिन इसकी वजह से पर्यटन ग्राम की वजह से काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है इस गांव में। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर रामेश्वर गिरी है। रामेश्वर जी, ये बताइए कि ये बहुत ही दूर दराज का पिछड़ा एरिया है, जैसे कि जानते हैं यहाँ चंबल का बीहड़ है पूरी तरह से। एक समय में यहाँ डकैतों का भी बाहुल्य था। पर्यटन ग्राम बनने के बाद आप लोगों की आजीविका आय उसमें कुछ सुधार हुआ है? आपको कुछ नए रोजगार के साधन मिले हैं क्या? हाँ, नहीं मिले हैं सा। क्या 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 ऐसे साधन मिले? ये मिला सा, रोड अच्छा है। रोड नहीं, पहले रोड नहीं थी। हाँ हम लोग कीचड़ में आके आते हाँ हाँ। और सारी सुविधा यहाँ जो पर्यटक आते हैं दूर देश विदेश से आते हैं, तो आप लोगों को उनको जैसे यहाँ रुकने ठहरने की कभी कोई सुविधा आपकी सरकार की तरफ से दी गई हो, या होटल वगैरह हैं? सरकार की ये वजह से दी गई है ना, सरकार की तरफ से दी गई है कि यहाँ सरकार, कोई गेस्ट हाउस वगैरह है? हाँ गेस्ट हाउस बनाए गए हैं सरकार की तरफ से। उसमें आके लोग यहाँ रुकते भी रुकते हैं? हैं। और क्या क्या, जैसे गांव में साफ सफाई को लेकर अभी यहाँ चुनाव भी चल रहा है मध्य प्रदेश में, हाँ। तो चूंकि ये चुनाव यात्रा है, हम लोग जो है इलेक्शन कारवां के तौर पर किसान तक की टीम घूम रही है। आपके गांव में कौन सी ऐसी खास विशेषताएं हैं सुविधाओं के नाम पर? बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य सब ऐसा। ये सारी चीजें आपके सारी गांव में हाँ, सारी दी गई हैं। हाँ साफ सफाई नियमित रूप से होती है? हाँ, बिल्कुल होती है सा। जी। खेती की अगर हम बात करें तो किसानों की स्थिति में कितना बदलाव आया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोवरन। सोबरन जी, कितना बदलाव आया? किसान यहाँ पर आप लोग क्या क्या उपज लेते हैं खेती के अगर हम बात यहाँ करें? धान भी लेते हैं, सरसों भी लेते हैं अच्छा। और चना गेहूं। सिंचाई के साधन कैसे हैं यहाँ पर? साधन बढ़िया सा पानी नहर से करते हैं या ट्यूबवेल वगैरह? नहर से कोई कमी नहीं है पानी की, बहुत पानी का भी। आपके गांव में जो सरकारी योजनाएं हैं जिनमें जैसे कि लाडली बहना योजना है, लाडली लक्ष्मी है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, इन सारी योजनाओं का लाभ आप लोगों को समय से पूरा मिलता है? बिल्कुल टाइम पे मिला सा पूरा। बाकी गांव में कहते हैं कि दिक्कतें हैं, आधे लोगों के आयुष्मान कार्ड ही नहीं बने। आपके गांव में ऐसी कोई परिस्थिति? नहीं, हमारे यहाँ कोई परेशानी नहीं मिलती है। कोई ऐसी परेशानी नहीं है। जिस तरह से गांव के लोगों का कहना है कि इस गांव में जब से ये पर्यटन ग्राम बना है परिस्थितियां बदली हैं, और ख़ास तौर से इस मंदिर की वजह से गांव की जो तस्वीर है उसको बदलने में न सिर्फ इन लोगों को मदद मिली है बल्कि इनकी आजीविका के साधन भी बढ़े हैं। मितावली गांव से किसान तक के लिए निर्मल यादव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।